नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत पहुंचाने मध्य प्रदेश की सरकार ने एक नया नवाचार फिर किया है। अब नवाचार यह है कि जिस खाद के लिए किसान मारामारी कर रहे थे, जिस खाद के लिए किसान लाइनों में लगते थे लंबी, अब उनको घर पर खाद उपलब्ध होगी। और ये कवायद इस तरीके से होगी जैसे घर घर गैस सिलेंडरों की डिलीवरी होती है। लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी पायलट प्रोजेक्ट 3 जिलों में लागू होगा और 3 जिलों में जब ये पायलट प्रोजेक्ट सफल हो जाएगा तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में ये प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। लेकिन अभी ये तैयारी सरकार की है और इस तैयारी पर ही सियासत होने लगी है। कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है, लेकिन सरकार की योजना और सरकार की मंशा की कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, उन्होंने तारीफ की है। तो पहले सुनते हैं किसने क्या कहा, क्या है ये योजना, किन जिलों में लागू होगी, क्या होगी प्रक्रिया और क्या है सरकार की मंशा। सभी सवाल हम करेंगे, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट रहेंगे। पहले ये सुनते हैं कि किसने क्या कहा। सरकार ने ऐसा सोचा, इसके लिए उनको धन्यवाद। पर अभी तक तो घर घर डंडे पहुंचाए उन्होंने, महिलाओं को खाद की लाइनों में लगा के डंडे पहुंचाए। देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया है कि हमारा आकलन गलत था और हमें जितनी डिमांड की गई थी उसके आसपास डिमांड ही कम की गई थी, इसलिए खाद का संकट थोड़ा हुआ है, हम मैनेज करेंगे। मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री प्रदेश के, देश के कृषि मंत्री, सारे हमारे बीजेपी के सांसद, विधायक, मंत्री हमेशा कहते रहे कि खाद की कोई कमी नहीं है। पर जिस दिन जिस नेता ने यह कहा खाद की कमी नहीं है, उसी के जिले में लोग डंडे खा रहे थे, जेल जा रहे थे। तो मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री की ये बात कि घर घर डिलीवरी सोच अच्छी है, पर खाद रहेगा तो घर डिलीवरी करेंगे, खाद ही नहीं रहेगा तो डिलीवरी से अपना काला चेहरा चमकाने की कोशिश करेंगे। किसानों के हित के लिए और उनकी खेती में उनकी आमदनी दुगनी हो, खेती लाभ का धंधा बने, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का लगातार प्रयास है। खाद को लेकर भी ये सुनिश्चित करना कि किसानों को समय से उचित मात्रा में खाद मिले, ये हमारी कटिबद्धता है। और इसीलिए अग्रिम भंडारण की योजना पहले मध्य प्रदेश ने शुरू की थी। खाद किसानों को मिले, समय से मिले, उनकी जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी उनकी जरूरत है वो पूरी हो, उसके लिए अनेक प्रयोग किए जा रहे हैं। एक अभी प्रयोग के रूप में किसानों तक, उनके घर तक, उनके खेत तक लगभग होम डिलीवरी के कॉन्सेप्ट के साथ खाद के वितरण की एक योजना बनाई है। अभी वो केवल प्रयोगात्मक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में होगी, जिसमें जो क्लस्टर, एक पूरा कैचमेंट, एक क्लस्टर बनाकर उसमें वाहन के द्वारा किसानों के खेत तक, उनकी गांव तक खाद पहुंचाने की व्यवस्था का ऐसा विचार सरकार की ओर से हो रहा है। पायलट प्रोजेक्ट वो हम शुरू करने वाले हैं। तो चलिए, कुछ खास पैनलिस्ट हैं, परिचय पहले आपसे करवाते हैं। अंबिका शर्मा जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और अजय सिंह यादव जी भारतीय जनता पार्टी से, और वरिष्ठ पत्रकार खिलावन चंद्राकर जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है। अंबिका जी, एक नया नवाचार फिर लेकर आई है सरकार। अब किसानों के घर घर और खेत तक खाद पहुंचाई जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी और उसके बाद पूरे मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू होगी कि जैसे गैस सिलेंडर घर घर पहुंचाए जाते। किसानों को एक बड़ी राहत मानी जा रही, क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया। महेंद्र भाई, बहुत खुशी का समाचार है। वैसे एक बात हम आपको बता दें कि ये सरकार, झूठ बोलने का कोई भी सानी नहीं है सरकार के सामने, ठीक है। ये सरकार क्या कब क्या कहती है
और कब क्या कह जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। सरकार कहती थी कि हम खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, लाभ का धंधा नहीं बना पाई। इसी सरकार ने कहा था कि हम किसानों की दुगनी आय कर देंगे। 22 साल पहले से इसी राग को लाभ से चले आ रहे हैं। किसानों की दुगनी आय तो नहीं हुई, दुगनी लागत जरूर हुई। अभी तक तो ये जो भी खाद लेने आता था किसान, महिला, पुरुष, उन पर डंडे बरसाते थे और दौड़ा दौड़ा कर मारते थे। अब ये इनमें संवेदनशीलता आ गई है। अब खाद को ये घर घर तक पहुंचाएंगे, ये कैसे ये सब कर पाएंगे समझ से परे है। खाद की उपलब्धता जब नहीं होगी तो घर पर क्या फिर डंडे पहुंचाएंगे, या पुलिस वाला भेजेंगे या सेक्रेटरी भेजेंगे, क्या करेंगे? इनके पास क्या विजन है? पहले ये अपने आप में तो तय कर लें कि खाद की उपलब्धता भी है कि नहीं है, कि खाद कालाबाजारी की भेंट चढ़ रही है। कालाबाजारी में जो संलिप्त हैं उनका ही तो पेट भर ले सरकार, पहले अपने पट्टों का तो पेट भर ले, इसके बाद किसानों की सुध ले। इसकी नीयत अगर साफ होती, इसकी नीयत साफ होती तो खाद की अगर उपलब्धता थी, इनके सांसद, विधायक, मंत्री सब कहते थे पर्याप्त खाद है, फिर भी खाद की उपलब्धता नहीं रहती थी और डंडे बरसाते थे। अब कौन सा चमत्कार ये कर लेंगे, हमारी ये समझ से परे है। पहले तो ये बताएं कि हमारी योजना क्या है, कैसे हम खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। इनके कृषि मंत्री ने कहा था, ये लोग कह रहे थे पर्याप्त खाद है, और कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी ने पब्लिकली कहा था कि हमको गलत सूचना दी गई, जबकि वास्तविकता ये है कि खाद पर्याप्त मात्रा में मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं थी और किसान परेशान हुआ था। ये तो सरकार की स्थिति है। सरकार किसान विरोधी सरकार है। पायलट प्रोजेक्ट योजना अभी 3 जिलों में सुना है कि करने जा रहे हैं, देखते हैं कितनी सफल होती है, या ये भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, या अनियमितताओं की का एक प्रकटीकरण करती है। जो भी है ये तो देखा जाएगा। अजय सिंह जी योजना की तारीफ कर रहे हैं, जीतू पटवारी कह रहे हैं बहुत अच्छी मंशा है सरकार की, लेकिन सवाल भी कई अंबिका जी उठा रहे हैं। देखिए महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार लगातार प्रदेश में किसानों के हित में निर्णय ले रही है, और किसानों के हित में जिस तरह की सरकार की रीति नीति है, ये उसका एक और प्रमाण है। चाहे पूर्व में भी सरकार के निर्णय हो, भावांतर योजना को वापस प्रारंभ करना, गेहूं के ऊपर 125 रुपए बोनस देना, किसानों को बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यहाँ तक कि सोलर पंपों में 90% तक की सब्सिडी देना, ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा दिखाती है। जिस तरह से खाद बीज के मामलों में किसानों की परेशानियां सामने आई, सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि खाद को किसानों के घर घर होम डिलीवरी करवाई जाए, ताकि किसान परेशान ना हो, अपने खेती के समय में किसी भी तरह के भ्रम फैलाने वाले तत्वों की बातों में ना आए। और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार द्वारा विदिशा, शाजापुर और जबलपुर में इस योजना को लागू किया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी एक नकारे विपक्ष की तरह रोना रो रही है। अरे आपको तो ये बताना चाहिए कि ये योजना ठीक है, तो आपको स्वागत करना चाहिए। अब अमल होगा नहीं होगा उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, जब अमल में कोई विसंगति होगी, या आपको अगर किसानों के हित में है तो इस योजना को अमल लाने में सहयोग करना चाहिए। आपके कार्यकर्ताओं को भी किसानों की मदद करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी इतना नकारा विपक्ष है जो चाहता है कि किसानों को कोई लाभ ना मिल पाए, कोई भी योजना हो तो उसका भ्रम फैलाएं ताकि राजनीतिक लाभ ले सकें। ये आपको समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश का किसान जागरूक है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश किसानों को सरकार लाभ दे रही है, उसी का परिणाम है कि हमारी सरकार लगातार जनता के आशीर्वाद से बन रही है। और कांग्रेस पार्टी जिनने कर्जा माफी के नाम पर किसानों को धोखा दिया, लाल नीले फॉर्म पकड़ा दिए, किसानों को डिफाल्टर बना दिया, मुल्ताई में 27 किसानों को गोली मारने वाली है कांग्रेस पार्टी की सरकार, तो ये केवल और केवल झूठ बोल सकते हैं, भ्रम फैला सकते हैं। ये बहुत अच्छा निर्णय है, इससे मध्य प्रदेश के किसानों को लाभ होगा और जल्द ही ये निर्णय पूरे प्रदेश में लागू होगा। चलिए, खिलावन चंद्राकर जी, आप कैसे देखेंगे इस निर्णय को? क्या वास्तव में किसान
परेशान हो रहे थे, जैसा हमने देखा कहीं कहीं प्रदर्शन कर रहे थे, देर रात तक लाइनों में लगना पड़ता था। अब सुविधा अनुसार यदि ऐसी व्यवस्था हो जाए, हालांकि ये 5 किलोमीटर के दायरे में अभी ये चीज़ अमल में लाई जाएगी, फिर जब जो वितरण केंद्र हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। अभी थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जिला विदिशा भी है, तो फिर जबलपुर भी है। निश्चित रूप से जबलपुर भी है, शाजापुर भी है, विदिशा भी है। और दरअसल मध्य प्रदेश में ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली एक पायलट प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, और इसके तहत इन तीनों जिले में एक एक गोदाम, जो डबल लॉक गोदाम होते हैं उर्वरकों के, जहां से वितरण होता है उर्वरकों का, तो खाद वितरण केंद्र में इस तरह की प्रणाली विकसित की जा रही है। और सिर्फ अभी तीनों जिले के एक एक गोदाम में इस तरह की प्रणाली विकसित की जाएगी, और गोदाम के आसपास के 5-6 गांव में ही इसका वितरण शुरू किया जाएगा। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि अभी वर्तमान में देखिए आप, पिछले जी कुछ आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है कुछ, चलिए देखते हैं। अंबिका जी देखिए, कह रहे हैं अजय सिंह जी कि ये मील का पत्थर साबित होगा किसानों की भलाई के लिए, और किसानों की जब भलाई करने की सरकार सोचती है, कुछ योजना लाती है, तो कांग्रेस को पता नहीं क्यों तकलीफ होने लगती है। नहीं, कांग्रेस को तकलीफ नहीं होती है महेंद्र भाई। कांग्रेस इनको आईना दिखाती है और वो इनको रास नहीं आता। हमारा निवेदन ये है कि अभी आपकी पीडीएस प्रणाली है, और इस पीडीएस प्रणाली में भी इतनी खामियां हैं, जब से आप आए हैं तब से इतनी खामियां हो गई हैं। जो पीडीएस का गेहूं, चावल और जो भी आवश्यक सामग्री मिलती है, वो मालूम है वो सेठों के मिलों में पाई गई। कई बार हमारे यहाँ भी कई जिलों में इस प्रकार की तमाम छापेमारी हुई, और वो सारी की सारी सामग्री वहां पर पाई गई। तो इस बात की क्या गारंटी है कि खाद वितरण भी बिल्कुल पूरी ईमानदारी से होगा। और आपकी अगर नियत साफ होती तो पहले ही ये डंडे नहीं खाते हमारे किसान लोग, परेशान नहीं होते, एक एक बोरी के लिए रात रात भर का जागरण नहीं करते बेचारे, और फिर दिन भर माना लाइन में नहीं लगे होते। जब इतनी भयंकर तो अव्यवस्थाएं थी, तो ऐसा कौन सा चमत्कार हो जाएगा भैया? ऐसे कहाँ से एकदम से वो खाद का वो भंडारण फूट पड़ेगा कि सब जगह यत्र तत्र सर्वत्र किसानों के बीच में आप खाद भेजना सुनिश्चित कर दोगे, सारी की सारी परेशानियां दूर कर दोगे। या तो आप ये मानिए कि अभी तक आप कालाबाजारी करवाते रहे खाद की, और खाद का स्टॉक करवाते रहे, और दुगने तिगने दामों में किसानों को बंटवाते रहे। और अब जब किसानों का गुस्सा सर पर फूटकर बोलने लगा, और आपको लगा कि 2028 में आपकी सरकार खिसक जाएगी आपके हाथों से, तो आपको किसानों की सुध आई है केवल इस वजह से कि आपकी सत्ता, आपका सिंहासन हिल रहा है। किसानों के आक्रोश से, नौजवानों के आक्रोश से, महिलाओं के आक्रोश से, गरीबों के आक्रोश से, ये वजह है। इसी वजह से आपने इस प्रकार की बात आपकी समझ में आई। आप विदिशा, शाजापुर, जबलपुर में 3 जगह आप करिए, तो प्रयोग करिए, अच्छी बात है। अगर इस प्रकार से आप सुनिश्चित कर रहे हैं तो स्वागत है, कदम है, सफल हो जाए, भगवान करे आपकी योजना, आपकी बुद्धि से ही काम करे, आप भ्रष्टाचार से मुक्त होकर काम करें। आपके पट्टे जो 24 घंटे लूट खसोट में लगे रहते हैं, उनको भी आप हिदायतें दें। ये अगर सरकार करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लगता नहीं है कि ये सरकार ये सब करने वाली है। इतना अच्छा, इतनी अच्छी व्यवस्था ये सरकार कभी दे सकती है। लेकिन हाँ, अगर अच्छी बात भी आप महसूस कर रहे हो तो ये भी स्वागत योग्य बात है। ठीक, तो देखिए, कह रहे हैं अंबिका जी, अजय सिंह जी की सरकार कर पाए या ना कर पाए इसमें सनसनी है। आप करिए, शुभकामनाएं भी दे रहे हैं, साथ में जो है 3-4 सवाल तो पीछे से छोड़ ही दे रहे हैं कि ऐसा कर पाएगी, तो इसकी संभावनाएं नहीं लगती हैं। देखिए महेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी को हर उस निर्णय से दिक्कत है जिसमें प्रदेश की या देश की आम जनता को लाभ हो। जहां देश में 80 करोड़ गरीबों को राशन योजना का लाभ मिल रहा है,
तो कांग्रेस पार्टी को उसमें भी आपत्ति है। तो कांग्रेस पार्टी बताए ना कि 50 सालों तक उनने क्यों नहीं करी इस तरह की योजना चालू। कभी राशन योजना की विसंगति बताते हैं, कभी कहते हैं कि देश के 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन में खड़े हो गए। तो आप पहले निर्णय तो कर लो, आप योजना के साथ हो कि केवल और केवल समय के अनुसार अपना रुख रखोगे और दो तरफी बातें करोगे। उसी तरह से खरीफ की फसलों में हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में 20 लाख मैट्रिक टन खाद, यूरिया, डीएपी उपलब्ध करवाया गया। लेकिन कांग्रेस जैसी पार्टियां लगातार झूठ फैलाती रही, खाद की कमी है, किसानों को भयभीत करती रही कि किसान अपने खेती बाड़ी छोड़कर आवश्यकता ना होते हुए भी लाइन में लगा रहा। तो ये कांग्रेस पार्टी का वो नकारा विपक्ष है। तो जब सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट लाए हैं कि किसानों को घर घर हम खाद पहुंचाएंगे, तो इसका तो सभी को स्वागत करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस अगर मगर लगा रही है, और बिल्कुल सही बात है कि जनता का हमें भय है, हमें बिल्कुल भय है कि जनता का आशीर्वाद ना चला जाए, समर्थन ना चला जाए। और जनता के आशीर्वाद समर्थन के लिए हम लगातार सौगातें दे रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है, जो प्रमाणित करता है कि हमारी योजनाएं जमीन तक पहुंच रही हैं। बिना पहुंचे 3-3 बार से लोकसभा में और लगातार 5वीं बार मध्य प्रदेश में सरकार बनना ये संभव नहीं हो सकता है। तो ये अद्भुत परिणाम ही दिखाता है कि हमारी योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी समझना पड़ेगा कि विपक्ष का मतलब केवल नकारा विपक्ष बनना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना नहीं है। कभी रचनात्मक भूमिका निभाओ, जनता के हित में सामने आओ, ताकि जनता भी आपको गंभीरता से ले। अब तो ये हो गया कि आपको केवल और केवल विरोध करना है, कोई भी योजना लाओ केवल विरोध करना है। तो इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। मील का पत्थर सिद्ध होगा, प्रदेश के किसानों को बड़ा भारी लाभ होगा इससे। तो खिलावन चंद्रकार जी, प्रदेश के किसानों को बड़ा भारी लाभ होगा और मंशा भी कहीं ना कहीं सरकार की यही दर्शाती है कि चूंकि अब ये कई जगह से सवाल उठ रहे थे, बवाल मचा, पुलिस को भी सख्ती बरतनी पड़ी, कई शिकायतें आई, शिकायतों के बाद सीएम ने एक्शन लिया, एक्शन के बाद अब धीरे धीरे करके अब ये पॉलिसी, जो नई पॉलिसी तैयार की जा रही है, इसके तहत अब कुछ ना कुछ चीजें सकारात्मक करने का प्रयास है। लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। हाँ महेंद्र जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ई टोकन उर्वरक वितरण प्रणाली जो लागू किया जा रहा है, उसके बदले जो है मुझे लगता है कि ई टोकन उर्वरक संग्रहण प्रणाली अपनाना चाहिए। जी, मैं देख रहा हूँ, मैं 38-39 साल से लगातार पत्रकारिता में हूँ और एक साल भी ऐसा नहीं रहा, चाहे किसी का भी शासन हो। मैंने पटवा शासन काल देखा, मैंने श्यामाचरण शुक्ला का कार्यकाल देखा, मैंने दिग्विजय सिंह का, उमा भारती का, उसके बाद लगातार चाहे गौर साहब का और शिवराज सिंह का, यादव जी का देख रहा हूँ मैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से काला बाजारी होती है, कोई आवाज लगातार आ रही मुझे। जी जी बताएं ना, बताएं। हाँ, कोई लगातार आवाज आ रही कहीं से। नहीं तो कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत है क्या? वैसे यहाँ से तो किसी की आवाज नहीं जा रही है। नहीं, चलिए ठीक है। तो इन सब कार्यकाल में मैंने देखा कि लगातार काला बाजारी होती है, लगातार किसानों को लाइन में लगना पड़ता है। सुबह से वो रात से बैठ जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन उनको खाद की एक आध बोरी मिल जाती है। इस तरह की घटनाएं भी देखी है। लाठी चलते हैं, डंडे चलते हैं, इस तरह की घटनाएं भी देखी हमने। क्या इस प्रणाली से खाद की काला बाजारी रुक जाएगी? अजय जी है लाइन पे, मुझे मालूम है। अजय जी से मैं पूछना चाहता हूँ, उनने भी कांग्रेस के शासनकाल में भी उनने देखा है, कांग्रेस का शासनकाल में वही जो है ना, अजय जी ही खाद वितरण प्रणाली पर और खाद की काला बाजारी पर लगातार वक्तव्य देते थे। आज वो भले इस व्यवस्था का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इन सब व्यवस्थाओं से किसान की स्थिति सुधरने वाली नहीं है। अजय जी का कहना ये है खिलावन जी कि अभी सरकार पॉलिसी मेकिंग स्थिति में है, अभी पायलट प्रोजेक्ट धरातल पर आने दीजिए। चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पॉजिटिव सोच है या फिर इसकी मंशा कैसी है सरकार की। लेकिन अजय जी का कहना है कि पहले अमल में तो आए चीजें, फिर इसके निगेटिव और पॉजिटिव चीजें दिखाई देंगी।
महन जी मैं डबल लाख गोदाम के बारे में कहना चाहता हूँ। डबल लाख गोदाम क्या है अजय जी जानते हैं उसको? जिन गोदामों में 2 दरवाजे होते हैं, आगे भी होते हैं पीछे भी होते हैं, मतलब आप डबल लाख गोदाम को क्यों चुन रहे हैं? पिछले के दरवाजे से क्या आप व्यापारियों को देंगे? वहां से कालाबाजारी होगी। वहां से बड़े किसानों को देंगे, छोटे किसान मरते रहेंगे, छोटे किसान लाइन पे लगते रहेंगे। कई सवाल खड़े हो रहे हैं अभी से अजय सिंह जी। देखिए महेंद्र जी, ये चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। प्रदेश में जब भी किसानों के लिए खाद बीज के लिए परेशानी होती है तो सभी चिंतित होते हैं, चाहे हम हों, चाहे पत्रकार हों या समाज के अन्य लोग भी हों, और उन्हें चिंतित होना भी चाहिए। तो आपको और हमें ये बात समझना पड़ेगा कि सरकार ये योजना लाई इसीलिए है कि इस तरह की विसंगतियों को दूर की जा सके। जो परेशानियां किसानों को हुई कि खाद नहीं मिल रहा है, कहीं कालाबाजारी की समस्या आ रही है, कहीं की समय पे उपलब्धता नहीं हो रही है, तो इसीलिए सरकार ये पायलट प्रोजेक्ट लाई है जिसमें समय सीमा पे किसान को घर बैठे खाद मिलेगी। उसके रजिस्ट्रेशन के आधार पर जितनी उसको आवश्यकता है उसको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा और निर्धारित किया जाएगा कि समय सीमा पर मिले। तो ये कालाबाजारी और इस तरह की समस्या इससे अपने आप समाप्त हो जाएंगी। तो यही तो सरकार की मंशा है। मैं तो स्वागत करता हूँ हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार है खिलावन जी, जो उन्होंने गंभीर बात उठाई है। हम तो उम्मीद करते थे कि इस तरह की बात कम से कम कांग्रेस जैसी पार्टियां उठाती, लेकिन कांग्रेस को इन चीजों की चिंता नहीं है, उनको केवल राजनीति की चिंता है। और जो सुझाव दिए हैं उन पर भी सरकार गंभीरता से प्रयास करेगी और ध्यान रखेगी कि किसी भी तरह की व्यवस्थाओं में दिक्कत ना आए, और पायलट प्रोजेक्ट सफल होते ही इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। किसानों के लिए ये बहुत बड़ी सौगात होगी, बहुत बड़ी सौगात होगी अंबिका जी। और आप लोग शक सुबह बिल्कुल ना कीजिए, सरकार फुल प्रूफ पॉलिसी बना रही है और जहां कालाबाजारी की तो गुंजाइश रहेगी नहीं, और जो भी कुछ त्रुटियां होंगी उनको सुधार किया जाएगा। लेकिन अब तो बोल दीजिए कि नहीं ठीक है, हम भी साथ खड़े हैं आपके। महेंद्र जी, हम लोग तो जो भी बात कहते हैं कटु अनुभव के साथ कहते हैं। इनकी मॉनिटरिंग इतनी ढीली ढाली है, इतनी कमजोर इनकी मॉनिटरिंग है कि ये नाम तो योजनाओं का बहुत अच्छा ये लेकर आते हैं, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में वो योजनाएं या तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं या योजनाओं का अस्तित्व खत्म हो जाता है, कोई मायने उनका नहीं रहता है। बिल्कुल इसी प्रकार से इनकी योजनाएं रहती हैं। जैसे कोई महा झूठा आदमी हो और वो वस्त्र पहन ले कि झूठ बोलना पाप है और हर जगह वस्त्र पर लिख दे और भ्रमित हो जाए व्यक्ति कि अरे यार बड़ा सच्चा आदमी है। इसी प्रकार से ये सरकार पाखंड करती रहती है, हमेशा भ्रमित करती रहती है, जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाती रहती है। हम कह रहे बहुत अच्छी बात है, अगर ये योजना अमल में आ गई तो सरकार को तो की वाहवाही हम करेंगे। भैया विपक्ष में बैठे हुए हैं कि वाह क्या बात है मोहन सरकार, मजा आ गया यार, ये तो पहली एक योजना है जो आपने इतनी तमाम सैकड़ों योजनाओं में एक योजना ये सफल हो गई आपकी। हम व्यक्तिगत तौर पर प्रशंसा करेंगे, लेकिन हमको दूर दूर तक भरोसा हो नहीं रहा है, हमको लग नहीं रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि ऐसा हो भी पाएगा। हो जाएगा तो ये बिल्कुल अकल्पनीय, अविश्वसनीय और एक अद्भुत बात होगी। चलिए, ये अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय बात होगी खिलावन जी, कम से कम अंबिका जी के लिए तो, यदि ये अमल में आती चीजें तो। मुझे लगता है अंबिका जी जो है ना, खाद जो प्राप्त करती है केंद्र सरकार से कोटे के तहत, उस पर अंबिका जी गंभीरता से विचार नहीं कर रहे हैं ऐसा लगता है। देखिए आज क्या स्थिति है, गेहूं की बोनी होनी है। सरकार को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में खाद की उपलब्धता मध्य प्रदेश में करे, लेकिन अभी तक डिमांड नहीं आई है। आपकी जानकारी के लिए, यदि डिमांड सरकार ने की हो केंद्र सरकार से, कोटा निर्धारित की हो केंद्र सरकार से, तो अजय जी हैं उनसे पूछ लीजिए आप। तो कुल मिलाकर के मुझे ये कहना है कि अगली बोनी के लिए जो तैयारियां हैं वो 1 साल पहले करनी चाहिए हमें, लेकिन इस तरह की तैयारियां मध्य प्रदेश में हो ही नहीं रही है, हम कई साल से देख रहे हैं महन जी। और यही कारण है कि कालाबाजारी यहाँ बढ़ती है, यही कारण है किसानों को 2-2, 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ता है, महिला किसानों तक को लाइन में लगना पड़ता है। आपने दिखाया कई बार विजुअल
पर्चे रख देते हैं वहाँ, अपने जो है बही को, जो है ना खेती के बही को रख देते हैं लाइन में, और लाइन में रखने के बाद दूसरे दिन जब खाद नहीं मिलती और तीसरे दिन किसान चिल्लाते हैं तो उन पर लाठी बरसाई जाती है मध्य प्रदेश में। इन्हीं सब व्यवस्थाओं के लिए ये पॉलिसी सरकार की नहीं है, ये कांग्रेस के शासन में भी हुई है और भाजपा के शासन में भी हो रही है, और इस पे रोक लगाने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। उसका मुख्य कारण यही है कि तो संभावनाएं है क्या इस पॉलिसी के बाद कुछ मॉनिटरिंग तेज होगी, ऐसी संभावनाएं है क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल मुझे लगता है कि ये काला बाजारी को बढ़ावा देने के लिए जो लठ बजा के जो लोग खाद खरीदते हैं, बड़े किसान या नेता, उनको लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह की प्रणाली विकसित की जा रही है, और मुझे लगता है ये प्रणाली बिल्कुल ही बहुत ज्यादा मददगार नहीं होगी आम किसानों के लिए। हालांकि सरकार का उद्देश्य ये है कि किसानों को जो सीमांत और लघु कृषक है उसको 4 बोरी 3 बोरी खाद की जरूरत होती है, 4-5 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर उनको वितरण केंद्र से ले जाना पड़ता है। तो यातायात की जो माल भाड़े की जो खर्चे होती है उसको कमी करने का प्रयास करने के उद्देश्य से ये किया जा रहा है। मतलब उद्देश्य ठीक है, अमल में लाना एक चुनौती है, उद्देश्य ठीक है, अमल में लाना चुनौती, ऐसा कह सकते हैं। बड़ी चुनौती है, बड़ी चुनौती है। चलिए अब ये देखते हैं बड़ी चुनौती कब तक पूरी होती है, क्या ये प्रक्रिया, जैसे अंबिका जी कह रहे हैं कि उनके लिए अकल्पनीय होगी यदि ये अमल में आ गई तो और धरातल पर उतर गई थी, लेकिन अजय सिंह बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो सरकार कह रही है वो करेगी। तो देखते हैं आगे आगे क्या होता है, पॉलिसी बनी है, आगे अमल में आएगी। बहुत शुक्रिया खिलावन जी, बहुत शुक्रिया अजय जी, बहुत शुक्रिया अंबिका जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो किसानों को एक बड़ी राहत देने सरकार का एक अभूतपूर्व निर्णय, जैसे सरकार का दावा है कि किसानों को खाद अब परेशान होकर नहीं बल्कि आसान तरीके से मिलेगी, वो भी घर घर, और घर घर खाद पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। 3 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। ये जब कंप्लीट हो जाएगा, इसका एक दायरा, इसका एक समय, तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में ये व्यवस्था लागू होगी, ठीक वैसे ही जैसे घर घर सिलेंडर पहुंचता है। अब कई सवाल हैं, अब उन सवालों पर देखेंगे क्या कुछ होता है, आगे आगे नजरें हमारी रहेंगी, आप तक भी लाएंगे। बिग डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।